मियाँ बीवी की आपस की तकरार, आपस के लड़ाई झगड़े, ये एक स्वीट एक छोटी लिमिट तक रहें तो अच्छे लगते हैं। लेकिन जब ये एक हद से आगे बढ़ जाते हैं ना, तो फिर ये एक तो पीस ऑफ माइंड को दीमक की तरह चाटना शुरू कर देते हैं। परिवार में बदकिस्मती का वातावरण लेके आते हैं। बच्चों की परवरिश प्रभावित होती है, जेब प्रभावित होती है, बरकत प्रभावित होती है। घर में कई बार बीमारी का भी वास इससे शुरू हो जाता है। और तो और कई बार सेपरेशन, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो आज के वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो पूरी तरह से जिम्मेदार होता है इस तरह की दिक्कतों के लिए, और ये ग्रह जो है खराब होता किस तरह से है, और इसके समाधान क्या क्या किए जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं जिस ग्रह की बात करने वाला हूं ना, वो ग्रह है वीनस यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है मियाँ बीवी के परस्पर संबंधों के लिए। ये संबंध प्रेम भाव वाले रहेंगे या ये संबंध जो हैं लड़ाई झगड़े की ऊर्जा में परिवर्तित होंगे, ये शुक्र की ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। बर्थ चार्ट में शुक्र अगर सही होंगे, बैलेंस होंगे, ये ना केवल शादी के बाद इंसान को तरक्की देंगे, शादी के बाद इंसान जो है संपूर्णता की तरफ, ग्रोथ की तरफ जाना शुरू होगा। और अगर यही शुक्र जो है पीड़ित होंगे ना, तो अब मियाँ बीवी के आपस के जो डिफरेंसेस हैं ना, ये जीवन को अधोगति की तरफ ले जाना शुरू करेंगे। शुक्र को यूं तो कोई भी ग्रह कभी भी खराब कर सकता है, डिपेंड करता है कि एक चलते हुए एक शुक्र के साथ संबंध कैसा बना रहा है। लेकिन मेन 3 ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा ही शुक्र के बैरी रहे हैं। ये तो कभी भी शुक्र के संबंध में आएंगे ना, तो शुक्र को हमेशा खराब करेंगे ही करेंगे। सूरज, चंद्रमा और राहु, और ये बारी बारी से किस तरह से जीवन में दिक्कतें देते हैं और इनको सही कैसे किया जा सकता है, मैं आपसे यही चर्चा आज करना चाहता हूँ। बात करते हैं सूरज की। सूरज जो है ये जब भी शुक्र को खराब करेंगे, ये किस तरह से खराब कर सकते हैं। देखिए, शुक्र की राशियाँ जैसे कि तुला या वृष राशि, शुक्र को सीधे सीधे पकड़ लें, या बर्थ चार्ट में 2nd या 7th हाउस को ये सूरज जो है खराब कर दें, तो भी शुक्र जो है बीमार हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अगर सूरज इस तरह से शुक्र को प्रभावित करेंगे ना, तो इसका नतीजा क्या होगा, मियाँ बीवी में आपस में ईगो का क्लैश। जी हाँ, दोनों में से कोई भी जो है फ्लेक्सिबल नहीं होगा। अपने अपने अहंकार, अपनी अपनी ईगो में दोनों ही अटके रहेंगे, जिसकी वजह से जीवन में रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां जो हैं बढ़ती चली जाएंगी। और सूरज जो है ना, सूरज अदरवाइज तो जीवन में रोशनी देने वाले ग्रह हैं, लेकिन जब ये सूरज शुक्र को खराब करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किस चीज़ को करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होने देते, किसी इंसान को एडजस्ट नहीं करने देते। अब अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो ना, तो सूरज की चीज़ों को दान करना चाहिए। सूरज की जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि तांबा या गुड़ या गेहूँ, आटा नहीं गेहूँ ओनली, ये चीज़ें जो हैं रेगुलरली मंदिर में, धर्म स्थान में डोनेट करना, ये सूरज को कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद करता है। अगर ऐसा किया जाए तो ये जो सूरज है ना, शुक्र को परेशान करना बहुत हद तक कम कर देते हैं। ऐसे लोगों को अपने बेडरूम में डायरेक्ट सुबह की जो सनलाइट होती है ना, उसको अंदर नहीं आने देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कुछ कर्टन्स ऐसे डार्क लगाने चाहिए कि बिल्कुल सुबह सुबह वाली जो सनलाइट है इनके कमरे में ना आए। नॉर्मली कहते हैं कि सुबह की सनलाइट कमरे में आनी चाहिए, हाँ ये बात सच है, लेकिन जिनके सूरज शुक्र एक साथ है ना, उनके बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम शुक्र है और सुबह की जो सनलाइट है वो सूरज है, इनको कंबाइन नहीं होने देना है। तब क्या करना चाहिए इनको, जब तक बिल्कुल दोपहर नहीं हो जाती, सनलाइट को अपने रूम में आना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करना है इनके लिए बहुत ही मददगार रहेगा, इनका शुक्र जो है बहुत ही बलवान होगा। सूरज के बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है ये किस तरह से शुक्र को प्रभावित करते हैं। नॉर्मली शुक्र चंद्र जब भी एक साथ होते हैं या चंद्रमा शुक्र को प्रभावित करते हैं ना, सास बहू के झगड़े ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये भी चलिए अवॉइड हो सकते हैं, दोनों में से अगर एक इंसान जो है एडजस्ट करने वाला हुआ तो। फिर भी जब भी चंद्र शुक्र को प्रभावित करेंगे, मियाँ बीवी में आपस में जो मेंटेलिटी होती है ना, वो ही मैच नहीं करेगी। मियाँ की अलग मेंटेलिटी होगी, बीवी की अलग मेंटेलिटी होगी, और उसी का जो मिसमैच है ना, आपसी झगड़ों के रूप में, फ्रस्ट्रेशंस के रूप में सामने आएगा। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो चंद्रमा की जो चीज़ें हैं ना, वो डोनेट करनी चाहिए। दूध डोनेट करना चाहिए, चावल डोनेट करने चाहिए। उससे जो चंद्रमा है शुक्र को प्रभावित करना बहुत हद तक कम कर देते हैं। और इसके अलावा बेडरूम में चांदी की चीज़ें कम से कम रखें, क्योंकि चांदी जो है चंद्रमा होती है।
अगर ये चांदी के कुछ शो पीस, चांदी का कुछ ऐसी एंटीक आइटम्स अपने बेडरूम में रखेंगे ना, तो इसका मतलब अपने जानबूझ के अपने शुक्र चंद्र का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको आपने बलवान कर दिया। अब मेंटेलिटी का जो डिफरेंस है वो इशू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इनको जैसे चलता हुआ झरने के जो शो पीस होते हैं, या झरने की तस्वीरें तक जो होती हैं, या चलते हुए पानी की तस्वीरें जो होती हैं, वो भी अपने बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। इससे भी जो क्या होता है, इनका चंद्रमा ज़्यादा बलवान हो जाता है, शुक्र को प्रभावित करता है, और उसकी वजह से मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ जाती हैं। और अब सबसे बड़ा इशू राहु जो है, जब शुक्र को प्रभावित करेंगे, ये मल्टीपल तरह से दिक्कतें दे देते हैं। एक तरफ से ससुराल वालों की इंटरफेरेंस की वजह से शादी खराब होती है, चाहे लड़की अपने मायके वालों की तरफ से कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाए कि शादी खराब कर ले, या लड़के के जो घर वाले हैं वो लड़की को तंग करना शुरू कर दें जिससे शादी खराब हो जाए। यानी जब राहु शुक्र को खराब करेंगे ना, तो इस तरह की दिक्कतें बहुत आएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, विवाहोत्तर संबंध, ये भी राहु जब शुक्र को खराब करते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जब राहु शुक्र को खराब करते हैं ना, तो मियाँ बीवी दोनों इतने अड़ियल माइंडसेट के मालिक बन जाते हैं कि ये शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतों को सॉर्ट करना भी नहीं चाहते। ये काउंसलिंग वालों की बात नहीं मानते, ये बीच में जो भी कोई इंसान मीडिएशन कर रहा है उसकी बात को भी नहीं मानते, बस अपनी बात पे अड़ जाते हैं कि हमें तो सेपरेशन चाहिए। ये होता है राहु जब शुक्र को खराब करता है। कच्चा कोयला राहु है, लेड धातु राहु है, जौ, ये राहु होते हैं। कई चीज़ें हैं राहु की, जो बर्थ चार्ट में राहु कहाँ बैठा है उसके अकॉर्डिंगली हम डोनेट करवाते हैं, जल प्रवाह करवाते हैं, ताकि राहु जो है शांत बने रहें, शुक्र को खराब ना करें। ये तो खैर बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। घर के वास्तु में भी अगर हम बेडरूम में राहु की एंट्री को बंद कर दें तो भी बहुत हद तक राहु जो हैं शुक्र को खराब करना बंद कर देते हैं। अब राहु की एंट्री किस तरह से बंद की जा सकती है? अब दीवारों की सीलन, ये राहु है, इसको सही करवाइए। आसपास की जो गंदगी का वातावरण है, ये राहु है, बेडरूम को बहुत हद तक साफ सुथरा रखिए। अब मैं बहुत बार ये चीज़ अपने पिछले वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि राहु का जो रंग है, नीला रंग, जिनके शुक्र राहु एक साथ हैं या राहु शुक्र को खराब कर रहे हैं, उनको बेडरूम में नीले पर्दे, नीली दीवारें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और इन सबसे ज़्यादा खास बात, बेड पे बैठ के खाना खाना, ये राहु को खराब बरबस करना है, तो इसलिए बेड पे बैठ के खाना ना खाएं। इस तरह से हम बहुत इजीली राहु को शुक्र को प्रभावित करने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख रहे हैं कि सूरज, चंद्रमा, राहु, ये किस किस तरह से शादीशुदा जिंदगी को खराब कर सकते हैं, और हम बहुत ही सरल तरीके से किस तरह से इन एनर्जीज को आपस में उलझने से रोक सकते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होगा, शादीशुदा जिंदगी सही बनेगी। और जब शादीशुदा जिंदगी सही बनेगी ना, बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा, आपकी कमाई के साधन नहीं बनेंगे, घर में बरकत आएगी, खुशियां आएंगी। यानी एक ही चीज़ से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो ये जानकारी यहीं तक थी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।